जामवंत जी के विचार आए कि हो न हो कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया। तो मन ने पूर्ण रूप से गवाही दिया कि नहीं, ये ठाकुर जी ही हैं। तब चरणों में गिर गए। जामवंत जी कहते हैं कि जाने त्वं सर्वभूतानां प्राणा ओजः सहोबलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वर। हे प्रभु, मैं जान गया कि आप समस्त प्राणियों के रक्षक हो, पुराण पुरुषोत्तम साक्षात भगवान नारायण हो। आप ही के चलते कहते हैं जामवंत जी की, आप ही से सबों का प्राण है। इंद्रिय बल भी आपसे ही हम सबों को मिलता है, मनोबल की भी वृद्धि आपकी कृपा से होती है, और शरीर की शक्ति का भी विस्तार आप ही की कृपा से होती है। अतः अब हम युद्ध आपके साथ नहीं करेंगे, हम तो यही आप ही के इंतजार कर रहे थे कई युगों से कि आप आएं और एक बार अंतिम दर्शन करके पुनः मैं वापस अपने पिता के पास चला जाऊं। ऐसा जामवंत जी ने भाव किया। इसके बाद भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, हमारी हार्दिक इच्छा है कि एक बार वो भगवान राम के रूप में हमारे जो प्रभु हैं, हम अपने प्रभु को अपने रूप में देखना चाहते हैं। तो कहा भगवान ने कि ठीक है, तुम्हारी कामना, भक्त की कामना पूरी करना ही तो भगवान का काम है, तो तुम हमारे परम भक्त हो और हम तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। ऐसा जामवंत जी को संतावना दी और भगवान ने राम रूप में जामवंत जी को दर्शन दिया। धन्य हो गए जामवंत जी। और इसके बाद फिर जामवंत जी ने अपने पुत्री जामवंती को बुलाया और बुला करके उन्हें सौंप दिया अपनी पुत्री को। कहा कि हे प्रभु, अब ये विवाह के योग्य हो गई है और आपसे सुंदर हमें जमाता कोई नहीं मिलेगा, और ये भी इस भक्त का सौभाग्य होगा कि आपके साथ हमारी पुत्री का विवाह हो रहा है। प्रार्थना करी जब जामवंत जी ने, तो भगवान ने जामवंती को ग्रहण किया और जामवंती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ भगवान का। इसके बाद फिर मणि लेकर के और जामवंती को लेकर के भगवान वापस लौट गए। इधर द्वारिका में नाना तरह के भगवान कृष्ण और समयंतक मणि को लेकर के बहुत तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन इसी चर्चा के बीच में एक सुंदर सी कन्या को लेकर के भगवान वहां आए और आकर के वो मणि सत्राजीत को सौंप दिया। सौंपने के बाद पुनः जब अपने महल के तरफ जाने लगे तो मन में बड़ा प्रायश्चित किया सत्राजीत ने कि हमने किस पर कलंक लगाया, हमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अपराध के लिए ठाकुर जी से क्षमा मांगता है और क्षमा मांग करके कहता है कि हे प्रभु, हम तब जानेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया जब आप हमारी पुत्री को ग्रहण करेंगे। ये भगवान के अन्य विवाह हैं। कृष्ण भगवान के 16,108 वो रानी रही लोग, तो 16,108 रानियों में 8 पटरानियां थी और 16,100 रानियां थी। तो 8 ये पटरानी है। सबसे पहले रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ, उसके बाद जामवंती के साथ विवाह हुआ, जामवंती के बाद पुनः सत्यभामा के साथ, सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ, उनको दिया और मणि भी भगवान को समर्पित कर दिया। दहेज में मणि दिया सत्राजीत ने। तो भगवान ने कहा कि हमें किसी मणि की क्या आवश्यकता है। कहा कि नहीं प्रभु, ये आपको ही शोभा देगी। अगर आप इसकी सेवा नहीं लेना चाहते हैं फिर भी आप इसे धारण करो और इससे जो प्राप्त सोना होगा वो आप हमें प्रदान कर देना। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं,
अभी आप इसे अपने पास रखो। भगवान उन्हें वापस कर दिया, लेकर के ग्रहण करके पुनः सत्राजित को वापस कर दिया। इसके बाद अपने महल में चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ। व्यतीत होने के बाद शतधन्वा एक था, उसने सत्राजीत का वध कर दिया। उस समय लाक्षागृह का कार्य किया था शकुनी और दुर्योधन ने। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने के लिए जला दिए थे। वो जानते थे कि पांडव लोग जल चुके हैं, तो औपचारिकता के लिए भगवान कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए और संतावना दी। इसी बीच में सत्राजीत को मार दिया शतधन्वा ने। ये बात भगवान तक कैसे पहुंचे? तो खुद सत्यभामा रथ सजा करके हस्तिनापुर गई और सारी वृत्तांत अपने भगवान कृष्ण को बताया। तो भगवान कृष्ण बड़ी कुपित हुए और कुपित होकर के वहां से आए। वो जान गए, पता लगाया तो शतधन्वा को पकड़ में लेने के चक्कर में पड़ गए। शतधन्वा का भगवान ने अपने हाथों से वध कर दिया। और जब उसके पास ढूंढने लगे तो वो मणि उसके पास नहीं थी। तो उसमें अक्रूर जी भी मिले हुए थे। देखिए, अक्रूर जी भगवान के परम भक्त थे, लेकिन लालच ऐसी चीज है कि भक्त को भी भगवान से विमुख कर देती है। इसलिए कभी भी अत्यधिक लालच नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से प्रसाद रूप में जो हमें प्राप्त होता है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन हम कलियुगी जीव इससे संतुष्ट नहीं हो पाते। हमें अत्यधिक धन की कामना होती है कि अधिक से अधिक हमारे पास धन हो जाए। इसके बाद वहां से शतधन्वा का वध करके भगवान पुनः जब लौटे तो अक्रूर जी से मिले और कहा कि चाचा जी, अक्रूर जी को जब पता लगा कि शतधन्वा का वध हो गया तो अक्रूर जी भागने लगे वहां से, इसलिए कि मणि उन्हीं के पास थी। तो भगवान ने रोका और रोक करके कहा कि देखिए, हम जानते थे, पहले से ही हम जानते थे कि मणि आपके पास है, लेकिन शतधन्वा ने बहुत अपराध किया था, इसलिए हमें शतधन्वा को मारना पड़ा। और सबकी इच्छा है कि मणि आपके पास है, ये सब जानते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा चाचा जी कि मणि आप एक बार कम से कम दिखा तो दीजिए। तब डर के मारे अक्रूर जी क्या करे, मणि भगवान को समर्पित कर दिया। उसी क्रम में विदेह राज जनक के राज्य में रह गए बलराम जी। बहुत दिनों तक वहां रहे। वहां से पुनः मथुरा आए, हस्तिनापुर आए और आकर के दुर्योधन की गदा युद्ध की शिक्षा दी। फिर वहां से निकले, बहुत तीर्थों में भ्रमण किया। भ्रमण करके जब आए तो प्रायः महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। अंतिम चरण चल रहा था। दुर्योधन मरना बाकी था, बाकी सारे मारे जा चुके थे। इसके बाद फिर सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बने, तो बहुत दिनों के बाद भगवान इंद्रप्रस्थ गए युधिष्ठिर जी से मिलने के लिए। उनके साथ में सात्यकी आदि बहुत जदवंशी थे। और जब पांडवों वो इंद्रप्रस्थ पहुंचे भगवान, तो पांडवों को जब सूचना मिली तो बड़ी हर्ष के साथ भगवान कृष्ण को जान करके हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्राणों के प्यारे प्रभु हमारे घर पधारे हैं। तो पांडव लोग अगवानी करने के लिए दरवाजे पर आए और आकर के भगवान का स्वागत किया। स्वागत करके उन्हें अंदर ले गया। बरसात की 4 महीने तक भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ में रहे और फिर वहां से जैसे ही निकलने लगे, रास्ते में पुनः अभी तक 3 विवाह हुआ, अभी 5 रानियां बाकी हैं भगवान कृष्ण की। पटरानियों में 5 अभी बाकी है। तो वहां से अर्जुन के साथ कृष्ण शिकार खेलने के लिए गए। उन लोगों ने बहुत से जंगली पशुओं का वध किया
और जब जमुना अर्जुन को प्यास लगी तो वो जमुना जी के तट पर गए, हाथ पैर धोया, जमुना जी के जल को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद वहां एक आश्चर्यजनक बात देखी कि ये बहुत सुंदरी बैठ करके तपस्या कर रही थी। अर्जुन से रहा नहीं गया और जाकर के उनसे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और तुम क्यों तपस्या कर रही हो? तो कहा कि मैं जमराज की बहन कालिंदी हूं और मैं भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। पिछले जन्म में पति रूप में प्रभु हमें नहीं मिल सके, तो मैं चाहती हूं शायद भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए और इस बार मैं पति के रूप में भगवान को प्राप्त कर सकूं। ऐसा कालिंदी जमुना जी ने कहा। तो अर्जुन भगवान के पास गए और जाकर के सारी बातें बताई। तो वहाँ कालिंदी के साथ चौथा विवाह भगवान कृष्ण का हुआ। 4 विवाह। और इसके बाद वहाँ से गए। अग्निदेव बड़े भूखे थे, तो अर्जुन और भगवान कृष्ण सारथी बने। भगवान कृष्ण और रथ पर बैठ करके अर्जुन अग्नि भगवान को भोजन देने के लिए खांडव वन को जला दिया। खांडव वन में आग लगा दी। उससे तृप्त हुए अग्निदेव। उसमें एक मय नामक दानव रहा करता था। उस दानव को अर्जुन जी ने बचा लिया भगवान ने, और अर्जुन ने उस दानव को बचा लिया। इनसे प्रसन्न होकर के अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अक्षय तरकस और 1 ऐसा कवच दिया जिसमें कोई अस्त्र शस्त्र भेद न सके। कोई भी अस्त्र शस्त्र उस कवच को भेद नहीं सकता था। ऐसा प्रसन्न होकर के अग्निदेव ने अर्जुन को प्रदान किया। इसके बाद मय दानव ने एक बड़ा सुंदर सुधर्मा सभा की रचना की। वो विश्वकर्मा का पुत्र था, बड़ी गुणी था। उसने इंद्रप्रस्थ में अर्जुन के, युधिष्ठिर जी के